नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल कुंतल मैथ क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। तो अभी हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है पहले से जो है। तो देखिए, रियल नंबर आर द बोथ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर जो रहते हैं हमारे, वो दोनों ही प्रकार के जो हमारे रेशनल और इरेशनल के बारे में जो हम पढ़ें, जो भी पढ़कर आए हैं क्लास 9th में जो है, उन दोनों को साथ में लेकर बोला जाता है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि इन नंबरों को शो किया जा सकता है किस पर, इनकी नंबर लाइन पर। रेशनल नंबर्स की एक नंबर लाइन होती है जिन पर इन्हें हम शो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जो है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नंबर लाइन पर जो नंबर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी दोनों प्रकार की होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे रियल नंबर्स में जो रेशनल और इरेशनल होते हैं ये क्या होते हैं, और थोड़ा इससे पहले जैसे कि हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें जो है, शुरुआत करते हैं बेसिक से, शुरुआत करते हैं सबसे पहले से जो है। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो है जिनकी शुरुआत 1, 2, 3 और 4 एंड आगे। एंड सेकंड हमारा जो होता है वो है होल नंबर। होल नंबर की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे 0 से, और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी जो है इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उसके आगे आता है हमारा जो है थर्ड पॉइंट पे, इंटीजर। इंटीजर्स में क्या आता है हमारा? इंटीजर्स में हमारे जो है एक नंबर लाइन होती है जिसमें ओ जो रहता है, ये 0 जो रहता है, इसे बोला जाता है इसका ओरिजिन पॉइंट। और इस ओरिजिन के राइट साइड पर जो हमारे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इसी नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स होते हैं हमारे वो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन नंबरों की थोड़ी बहुत खास जानकारी हम आपको देते हैं कि हम बात करें केवल पॉजिटिव नंबर होगी तो पॉजिटिव में जो शुरुआत होती है हमारी पॉजिटिव 1 से, यह हमारा जो है पॉजिटिव नंबरों का सबसे छोटा नंबर माना जाता है। एंड नेगेटिव नंबरों में देखी जाए तो नेगेटिव 1 जो रहता है वो अपनी कैटेगरी के सभी नंबरों में सबसे लार्जेस्ट नंबर माना जाता है, यानी कि जो नंबर नेगेटिव साइड पर 0 के जितना नजदीक रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा, और जो नंबर पॉजिटिव साइड से 0 के जितना नजदीक रहेगा वो जो है हमारा उतना ही छोटा रहेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, रेशनल की। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को लिखा जाता है P/Q फॉर्म में, जहां पर हमारा Q इक्वल नॉट 0 रहता है। यानी कि रेशनल नंबर की हमारी फॉर्म्स होती है P/Q वेयर Q इक्वल नॉट 0। अब ये Q जो रहता है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है, मतलब कि 0, एक Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, इसका रीजन में जो है आपको अभी बताता है। आप ये समझिए, इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं हम जो है, कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और उन्हें हमको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है किन्हीं 2 लोगों में। तो अगर मैं इनको 2 लोगों में डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या होगा, 100/2 इक्वल 50, यानी कि हर एक जो रहेगा, हर एक बच्चा जो रहेगा उनके पास में 50 रुपीज़ पहुँच जाएंगे। और यही हम दोहराते हैं, अगर मुझे 100 रुपीज़ को जो है मान के चलो 200 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या रहेगा मेरा जो है 100/200, यानी कि अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ तो मेरा आता है 0.50 रुपीज़, यानी कि हर एक बच्चे के पास में 50 पैसे तकरीबन जो हमारे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर मैं जो है ये कहता हूँ कि 100/0, यानी मुझे 100 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 0 लोगों में, तो क्या उनके पास कुछ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। यानी कि जब कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई संख्या ही नहीं है कि हमें उसको कितने लोगों में बांटना है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, उसको निकालना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल के आएगी। भाई 0 लोगों में बांटने का क्या मतलब है कि कुछ नहीं पहुंचेगा वहाँ पर, जो है संख्या ही नहीं तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या कहते हैं कि Q इक्वल नॉट 0। अब हम बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे जो है, और इरेशनल नंबर हमारे जो है क्या होते हैं। देखिए, रेशनल हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मैं लिखा 2/3, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर जो है 1/8। अब मैं इनका डिवाइड करता हूँ, 3 का डिवाइड करते हैं 2 में जो है, तो 3 का डिवाइड 2 में कितनी मार गया, हम पॉइंट लगा के पहले 0 लगा लेंगे, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर आएगा हमारा, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा लेंगे, 2 6 जा 3 6 जा 18, और 2 फिर से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड को आगे करते रहेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये जो नंबर है 2/3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.666, ऐसे हमारे जो आगे बढ़ते रहेंगे। और वहीं पर हम 8 का डिवाइड करते हैं इसमें जो है, तो हमारा डिवाइड कितनी बार जाएगा ये 1 में, पॉइंट लगा कर 0 लगाई, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 लगाई, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 0 लगाई, 8 5 जा 40। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो डिवाइड हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे 2 प्रकार के आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो आ रहा है हमारा 0.125,
यहाँ पर क्या हुआ, डेसिमल प्लेस का जो नंबर था वो रुक गया, यानी कि हमारा डिवाइड जो था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक हमारी जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं जा रहा है, वहां पर हमारा जो है एक ग्रुप बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी अवस्था होती है, ये जो फॉर्मेट होता है हमारा जो है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेट होना, टर्मिनेट। और जहां पर हमारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है वहां पर ऐसा हो सकता है कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए हमारे लिए जो है कि 0.252525, ये बार बार क्या हो रहा हो, ये हमारा जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। यानी कि हमारी जो है डिवाइड होने की दो ही अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था होती है हमारी टर्मिनेट हो जाना, और दूसरी अवस्था होती है हमारी जो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेक्यूरिंग हो जाना। यानी कि रेक्यूरिंग का हमारा एक अल्टरनेट वर्ड होता है रिपीटिंग, यानी कि हमारी जो है इसकी अवस्था होती है रिपीटिंग, यानी कि बार बार हमारा जो है क्या हो रहा होगा, या तो कोई डिजिट रिपीट हो रही होगी हमारी, या फिर क्या हो रहा होगा हमारा जो है यहाँ पर बार बार कोई एक डिजिट का ग्रुप 2 का 3 का 4 का वो हमारा रिपीट हो रहा होगा। अब हम जानते हैं इसकी जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। यानी कि हमारे जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है। अब वो कौन सा भी होता है उसे देखिए आप जो है, जैसे कि हम ले लेते हैं 66, इसमें जो फॉर्मेट का नेम आ रहा है वो आ रहा है हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब होता है प्राइम नंबरों के गुणनफल में प्राइम नंबर्स। तो इसमें वर्ड आ रहा है हमारा प्राइम। सबसे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे जो है, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा 1 रहता है और एक होता है वो खुद स्वयं इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे नंबरों से डिवाइड करते हैं जिनमें हमारा सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 2। तो 2 से डिवाइड किया हमारा कितनी बार गया इसमें जो है, हमारा गया इसमें 33 टाइम्स, एंड 3 का डिवाइड जाएगा इसमें हमारा 2 का जाएगा नहीं, अब तो हमारा जाएगा 11 टाइम्स। अब 3 का भी नहीं जाएगा, केवल 11 का जाएगा, हमारा 11 का जाएगा इसमें जो है 1 टाइम। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में निकल के आता है हमारा वो आता है हमारा 2 × 3 × 11। इस फॉर्मेट को, जो ये हमारा फॉर्मेट है सॉल्यूशन करने का, इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ऐसे चलो हम जो है अब 420 का भी कर लेते हैं। तो 420 का अगर हम करते हैं तो हमारा जो डिवाइड जाता है 2 से सबसे पहली बार, तो इसमें जाएगा 210 टाइम्स, और फिर 2 का जाता है 105, फिर इसमें 3 का जाएगा हमारा जो है 35, एंड फिर 5 का जाएगा हमारे इसमें 7 टाइम्स, और फिर 7 का जाएगा 1। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकल के आते हैं हमारे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये हमारा निकल के आ गया जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिनमें हमारा जो है एक नेक्स्ट टॉपिक जो जुड़ा हुआ रहता है वो रहता है हमारा जो है LCM एंड HCF का। अब देखिए LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं इनमें से जो है, तो LCM करने के लिए हमें क्या देखना है, दोनों में एक कॉमन प्राइम नंबर देखना है, और उस कॉमन प्राइम नंबर का जो है ये देखना है कि सबसे ज्यादा टाइम्स वो किस में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है कितनी बार, 2 टाइम्स, तो हमने लिखा 2 × 2, मतलब हम निकाल रहे हैं इन्हीं दोनों नंबरों का LCM। उसके बाद देखा हमने 3, तो 3 यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो यहाँ भी 1 टाइम रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, 7, 11, 1 टाइम आ रहे हैं यहाँ पर जो है, तो इनको सबको लिख लेते हैं यहाँ पर हम जो है। अब हमारा इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या माना जाएगा, इनका LCM। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 67 हमारे हो गए 420, और 420 में अगर हमारा जो है 11 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा निकल के आता है 0, 11 × 2 = 22, और 11 × 4 = 44, 44 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएंगे 46। अब यहीं पर हमारा HCF देखा जाता है, तो HCF की खास बात ये रहती है कि इनमें जो प्राइम नंबर कॉमन रहेगा और जितने टाइम्स कॉमन रहेगा हमें केवल उसी प्राइम नंबर को लिखना है यहाँ पर जो है। जैसे कि यहाँ से हमको 2 मिलता है, यहाँ से हमको 3 मिलता है, और हमारा कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी, तो हमें केवल 2 और 3 को लेना होगा। तो हमने लिया 2 × 3 यानी कि 6। तो इन्हीं दो नंबरों का हमारा जो है HCF निकल के आता है हमारा जो है 6। अब हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के LCM और HCF का आपस का जो रिलेशन होता है हमारा, वो रिलेशन क्या कहता है हमसे जो है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है हमारा, फॉर्मेट को देख लेते हैं।
तो आइए देखते हैं हमारा जो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल देन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हम जिन दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। तो चलो करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो दो नंबर थे वो कौन कौन से थे? पहला नंबर था हमारे पास में जो है 66 एंड सेकेंड नंबर था हमारे पास में जो है 420। अब इन दोनों नंबरों को लिख लेते हैं यहाँ पर हम जो है, यानी कि 66 मल्टीप्लाई 420 और इन्हीं दोनों नंबरों का जो एलसीएम हमारा निकल के आया था, एलसीएम निकल के आया था हमारा जो है 4620 मल्टीप्लाई और इन्हीं दोनों नंबरों का जो एलसीएम निकल के आया था वो निकल के आया था हमारा 6। यानी कि अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा हमारा जो है इन दो नंबरों के जो है। चलो कर लेते हैं। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, चलो 0 से कर लेते हैं। 00 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 आया, 2 6 12 और 2 6 12 और 1 13। 4 का कर लेते हैं, 4 6 24 एंड 4 6 24 और 2 हो गए हमारे 26। इनको ऐड करते हैं 02772। तो हमारा इनका प्रोडक्ट भी जो है यही आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं एक बार जो है। 0 का 0 आ गया, 6 2 जा 12 कैरी 1 आई, 6 6 जा 36, 36 में हमने 1 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 37, कैरी आई हमारी 3 और 6 4 जा 24 और 24 में अगर 3 ऐड किया जाता है तो हमारा आता है 27। तो इस प्रकार जो है हम दोनों के नंबरों का जो है आपस का जो रिलेशन होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।